तो यार एक चीज है जो मैं आपको बहुत टाइम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने तो एक ही बार में सिखा दी है। क्योंकि मार्केट में कुछ स्टूडेंट्स, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ फैकल्टीज है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एलडीआरस, एबीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों के बारे में बताते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं गाइस, आप अनप्रेडिक्टेबल, द ऑनरेबल इंस्टीट्यूट अनप्रेडिक्टेबल को प्रेडिक्ट करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने अटेम्प्ट के साथ रिस्क ले रहे हैं, राइट। इसीलिए इसीलिए हमने जो अप्रोच फॉलो किया है कि हमारी जो लर्निंग होगी उसका फोकस होगा कि भाई कॉन्सेप्ट को समझें। हमारा फोकस सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि उन जो क्वेश्चंस हम क्लास में कर रहे हैं वो आ जाने चाहिए, बट उस पर बेस्ड अगर कोई और नया क्वेश्चन भी है तो वो भी आ जाना चाहिए, राइट। हम एमसीक्यूज के भी कैपेबल बन जाने चाहिए, हम नए क्वेश्चंस के भी कैपेबल बन जाने चाहिए। और इसी ऑब्जेक्टिव को जब मैंने आपसे बहुत बार शेयर किया और आपको एलडीआरस नहीं दिए तो आपने मुझ पर गुस्सा किया। लेकिन आप नवंबर 24 का पेपर या तो दे चुके हो या फिर देख चुके हो, और आप सोच सकते हो शायद आप उनमें से एक ना हो, आई गेस, जिसने उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस पे रिलाई किया। ऑल्दो मैंने शेयर नहीं किए तो आपने तो मुझ पे गुस्सा ही किया होगा, मेरे क्लास स्टूडेंट्स भी होंगे। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि भाई सिर्फ क्वेश्चन के पीछे भागेंगे ना तो शायद हमें वो अटेम्प्ट का इंतजार करना पड़ेगा जहां पे इंस्टीट्यूट सिर्फ देखे हुए क्वेश्चन देता है। वो अटेम्प्ट भी आते हैं ना, तो ही तो मुझे मार्केटिंग करने का मौका मिलेगा कि देखो मेरी लिस्ट में से 80% क्वेश्चन आ गए, राइट। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में मैंने भी किया था। लेकिन वो अप्रोच अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा, जो अप्रोच हम क्लास में फॉलो करते हैं वो ये नहीं है, वो सिर्फ एक लास्ट रास्ता होता है कि सर अब कुछ भी नहीं हो रहा है, एग्जाम में जा रहे हैं तो क्या करके जाएं, ये करके चले जाओ, बस इतने से क्वेश्चन। बाकी मेन अप्रोच होना चाहिए जो हम क्लास में फॉलो करते हैं, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमारी एबिलिटी टू थिंक ही इवॉल्व हो जाए। आज के इस वीडियो में पीपल इन द क्लास में आपसे बात करने वाला हूं आने वाली अपकमिंग बैचेस के बारे में और उसमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उस चीज के बारे में। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन, माय नेम इज आतिश एंड लेट मी स्टार्ट शेयरिंग विद यू द डिटेल्स ऑफ द बैचेस पीपल। सो आ जाइए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि हम दोनों एक ही है। मतलब वो होता है ना एक बायोडेटा वाला पिक्चर और एक इंस्टा वाला पिक्चर, ठीक है। सो दिस इज माय प्रेजेंट स्टेटस एक्चुअली। सर सीए फाइनल एएफएम का मई 25 नवंबर 25 के लिए एक सुपर अमेजिंग एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपके लिए आ चुका है, राइट। जो हम लाइव लेंगे, जीडी लेंगे, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेंगे। बैच की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो एक स्टूडेंट को जानना चाहिए वो इस वीडियो में के स्टार्ट में आपको बताना चाहता हूं, आप लोग सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है एक बैच का अप्रोच, कवरेज वगैरह तो सब हम बात करेंगे ही, लेकिन अप्रोच आप आज जानो तो आप समझ पाओगे कि अच्छा हम क्लास में करेंगे क्या। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं तो सबको पता है, लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ना दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेके, मतलब मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक फास्टर बैच में हम बेसिक, मतलब कितना बेसिक, ये कुछ बेसिक्स के अपने नोट्स हैं जिसमें हम बेसिक से बेसिक सारी चीजों को लेकर स्टार्ट करेंगे कि यार क्या क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए। टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स हो गए, वो टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिटर्न्स हो गए, या फिर वो इंटरेस्ट रेट के पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हो गए, या फिर बेसिक कैलकुलेटर मतलब बेसिक कैलकुलेटर ट्रिक्स हो गई। स्टार्ट करेंगे इस बेसिक्स से और जाएंगे बिल्कुल एडवांस्ड तक इस फास्टर बैच के दौरान ही, जहां पे हमारा अप्रोच होगा कॉन्सेप्ट सीखना, क्वेश्चंस करना, और साथ में यह भी सीखना कि इस क्वेश्चन ने हमें क्या सिखाया, ताकि हम केपेबल बने ना ही सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए पर उस पर बेस्ड किसी भी नए क्वेश्चन के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा पीपल इन द क्लास क्वेश्चन को बहुत ध्यान से इंटरप्रीट करना, ताकि हमारे अंदर आ जाए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल which is your ability to think। एक बार ability to think आ गई ना भाई साहब, तो you become capable of solving anything in any subject, right? So let me tell you, if you are being regular and attentive throughout the lecture, you are going to evolve in terms of your thought process, right? उसके अलावा सर अप्रोच ये होगा कि हम क्लास में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कितने सीखेंगे वो भी बताऊंगा, वो तो सारे ही हैं। क्लास में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन सिर्फ सीखने से चीजें याद रह जाती ना तो भाई क्या बात थी, हम क्लास में कॉन्सेप्ट लिखेंगे भी। सर 135 आवर्स की छोटी सी बैच में आप सिखा भी दोगे, लिखा भी दोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करा दोगे, कैसे? और उसी के लिए अपन ने क्रैक किया अपनी वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग्स, पीपल इन द क्लास, अगेन इंट्रोड्यूसिंग टू यू द आउट नोट्स। देखो ये जो कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे ना सर जी, ये
इस तरीके से डिजाइन नोट से, चलो ये पेज खुल गया, इसी का एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले से लिखी हुई है जो आप समझोगे, हम समझेंगे क्लास में। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आती है, जो हमें रिटेंड होना जरूरी है, जो याद रहना जरूरी है, वो हम क्लास में साथ में समझ के लिखेंगे। और इस तरीके से इन स्ट्रक्चर्ड नोट्स की मदद से आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे भी और सीखेंगे भी, और अल्टीमेटली आपके पास एक ऐसा मटेरियल रेडी हो जाएगा जो आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा कि यार एग्जाम के एक दिन पहले ये पढ़ लिया मतलब सब कुछ पढ़ लिया, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। क्योंकि एक बात बता दूं, आउट नोट्स एवरीवन इन द क्लास, इनफैक्ट सारे नोट्स वही नोट्स है जो आपको एक रेगुलर बैच, मतलब वो जो 250 आवर्स की रेगुलर बैच होती है ना, उसमें भी वही चीज मिलती है, क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट नोट जो आपको मिलेंगे। All right. So bringing you back to the main thing, I'll take your time, but it is important for you to know the detailings. इसके अलावा सर क्वेश्चंस में क्या कराओगे? मैं आपको बताऊं, मेरा एस्टिमेट है 60 to 70% क्वेश्चंस वो होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, एम्बिगस होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव होते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, राइट? हर टाइप का, हर ब्रॉडली कैटेगरी का एक क्वेश्चन हम लिखेंगे क्लास में, ताकि उससे अपना प्रेजेंटेशन पे कंफर्ट बिल्ड हो, और एट द सेम टाइम बचे हुए क्वेश्चन क्लास में कैलसी पे सॉल्व करेंगे, बुक में से रीड नहीं करेंगे, कैलसी पे सॉल्व करेंगे, आप और मैं साथ में मिलकर आंसर तक पहुंचेंगे, राइट? एट द सेम टाइम वो बचे हुए 40% क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव नेचर के हैं, जो इजी है, वो सारे क्वेश्चन आप खुद से घर पे सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से आपकी लर्निंग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है। मतलब इन क्वेश्चंस में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा जो एक रेगुलर बैच स्टूडेंट का कवर होता है। ऑलराइट सर, इसके अलावा अप्रोच के अलावा मैं आपको बताता हूं प्रिसाइसली कवरेज के बारे में। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स की बात करूं ना भाई, तो कॉन्सेप्ट्स, हर वो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट जिस पर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, या फिर आज तक क्वेश्चन ही नहीं पूछा बट इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है, मैं बोल रहा हूं इस लेवल का ब्रॉड कवरेज हम लोग कॉन्सेप्ट्स का क्लास में करेंगे। जिसमें अप्रोच में एक और चीज ऐड करता हूं, हम फॉर्मूला बेस को एकदम रेयर कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जहां पे हम सोचते हैं यार चलो एक काम करो, इतना समझेंगे और प्रोसेस करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा इसका एक फॉर्मूले पे स्टिक कर जाते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चीजों का बैकग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस, डेरिवेटिव सब क्लास में ही क्रैक करेंगे। ऑलराइट, सो कॉन्सेप्ट्स के टर्म्स में आपको मिलेगा आउट नोट्स जो हार्ड कॉपी में होगा, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पहले से है, राइट? सब कुछ कवर्ड है, उसकी बियॉन्ड कुछ नहीं देखना है। क्वेश्चंस में बता दूं, जो आउट स्कैनर अपना बुक है, आउट स्कैनर, राइट, उसका एक बार थोड़ा सा आपको इमेज दिखा भी देता हूं, राइट? ये आउट स्कैनर है सर, जिसमें सारे पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज, एग्जाम पेपर, स्टडी मटेरियल, मतलब हर वो कॉन्सेप्ट जो इंस्टीट्यूट ने कहीं ना कहीं पूछा है और वो आपके अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है, वो सब इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है, राइट? इसमें मार्किंग भी दे दी गई है कि सर वो क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया था एग्जाम में, या फिर वो आरटीपी का है या फिर वो एमटीपी का है। इनफैक्ट एक बात बताऊं, इसमें कहीं कहीं इंस्टीट्यूट ने, आपने देखा होगा कि यार क्वेश्चन में एम्बिग्विटी होती है, जैसे इसमें है क्या, नहीं है, तो क्या होता है ना, कहीं कहीं लगता है यार इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन ये है, बट गलत है, वहां पे दोनों सोल्यूशन दिए, व्हाट इज एम्बिगुअस सोल्यूशन एंड व्हाट इज लॉजिकल सोल्यूशन, ताकि उस एम्बिगुअस को देखकर आपके लॉजिक ना बिगड़ जाए, आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन रहे, यार मेरे थॉट्स करेक्ट है, बट इंस्टीट्यूट ने ये किया और मैं क्लास में गाइड भी कर दूंगा हमें एग्जाम में क्या करता है। कहीं कुछ बारीकियां होती है जो मुझे बताना होती है, तो मैंने आपको सेल्फ नोट के फॉर्म में ऐड कर दी, ताकि आप क्लास देखने के बाद अगर कोई चीज भूल भी गए तो हर चीज आपके पास एक रेडी फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। आपके वो जो 4 महीने है ना प्रिपरेशन के, और वो जो 1.5 डे है ना, वो स्मूथ बने, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा इस बैच के दौरान। इतनी सारी चीजें क्लियरली स्पेसिफाइड आपको मिलेगी, लास्ट डे का वो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये है कि ये है मैं तो कंफ्यूज ही हो रहा हूं, फिर फ्रेंड और फैकल्टी को कॉल कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे सर ये क्यूआर कोड क्या है? सो मैं बता सकता हूं सर जी, हर क्वेश्चन के साथ एक क्यूआर कोड अटैच्ड है, और बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप बैच लेते हो तो आपको इस क्यूआर कोड का फ्री एक्सेस मिलता है, मीनिंग टू से इस क्यूआर कोड को फास्ट की एप्लीकेशन से आप स्कैन करके इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन कभी भी कितनी भी बार सुन सकते हो। समझो आज आपने बैच ली, 2 महीने बाद याद नहीं आ रहा यार इस क्वेश्चन में क्या हुआ था,
आप या तो वो लेक्चर वापस देखोगे या फिर ये भी सोचोगे उसका मेरा व्यू खत्म तो नहीं हो गया। बेटर है आप इस क्वेश्चन को स्कैन कर दो, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा सेम डिटेलिंग में एक्सप्लेन करते हुए। मतलब वो जो एंड टाइम पे स्टक हो जाते हैं ना यार इस क्वेश्चन में क्या है, क्या क्लैरिटी है, वो सबसे रिलीव्ड हो जाओगे, डाउट सॉल्विंग का टेंशन कम हो जाएगा। ऑल्दो मैं आपके पास एनीवेज अवेलेबल हूं डाउट सॉल्विंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, ऑलराइट, और व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो मैंने भाई साहब आपको बता दिया कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस का क्या प्लान है। इनफैक्ट नवंबर 24 एग्जाम तक में पूछे गए सारे क्वेश्चंस भी आपकी बुक में इंक्लूडेड होंगे। अब उसके बाद जो इंस्टीट्यूट आरटीपी एमटीपीज निकालेगा मई 25 नवंबर 25 के लिए, वो भी मैं आपको अलग से अपडेट के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा। अपना वो स्टैंडर्ड फाइल आपको पता होगा, न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीएआई। उस फाइल जो हर अटेम्प्ट के लिए रिलीज किया जाता है उसमें पिछले 3 से 4 इनफैक्ट 5 से 6 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज एमटीपीज एग्जाम पेपर के नए क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं। मतलब आपको आपका बुक रेफर करना है और आपका अटेम्प्ट समझो बाद में है, 1 साल बाद है, 6 महीने बाद है। 6 महीने बाद का तो इतना टेंशन नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चन आप उस फाइल में कवर हो जाएंगे। मतलब एक पीडीएफ एंड योर आउट नोट्स एंड आउट स्कैनर विल बी ऑल डन। इनफैक्ट बताऊं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स नोट्स है ना, आउट नोट्स, उसमें थ्योरी कवर्ड है, और जो आपके आउट स्कैनर है ना उसमें एमसीक्यूज भी कवर्ड है। मतलब आपको थ्योरी और एमसीक्यू लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू रियलाइज। ऑलराइट, इसके बाद सर अगर थियरी आपका वीडियोस देखेंगे तो वो YouTube के थ्रू आपके कवर होंगे। और बेस्ट पार्ट बताऊं, हम कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप ऑटोमेटिकली एमसीक्यू सॉल्व करने के केपेबल बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एमसीक्यूज के लिए चलो सर अब अलग से कुछ चीजें पढ़ना है, नहीं, वो सेम कॉन्सेप्ट है, उसका इंस्टीट्यूट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना दे, सब्जेक्टिव इन नेचर, या फिर एमसीक्यू बना दे, यू विल बी केपेबल ऑफ इट। ऑलराइट, आपको मटेरियल या फिर क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको हार्ड कॉपी मिलेगा आउट नोट्स आउट स्कैनर का, इस जिसके डिटेल्स में शेयर कर चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन यूनिक, आपको वीडियो पॉड्स मिलेंगे, क्वेश्चन का फ्री में वीडियो सॉल्यूशन देखने और समझने का मौका जब भी आप चाहें। इसके अलावा एक और बहुत शानदार चीज सर, पावर बैच। पावर बैच अपना वो 60 आवर्स का बैच होता है जिसमें सारी चीजों का एकदम क्विक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस का रिवीजन होता है। उसका एक्सेस आपको फ्री में मिल गया। ऑलराइट, इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज का बेनिफिट मिलेगा जिसका पेपर मैं खुद डिजाइन करूंगा, कंसिडरिंग उसमें मैं कुछ डिफिकल्ट या फिर अननोन क्वेश्चंस भी डालूं रादर देन कॉपिंग पेस्ट सिंपलिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स क्वेश्चन। लेकिन इवैल्यूएशन मैं नहीं करूंगा, आपको ट्रांसपेरेंसी रख देता हूं। ऑलराइट, इसके अलावा YouTube पे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है और आपको डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल है। ये सारी चीजें सर आप मिलने वाली है आप सभी को। और इसके अलावा आई थिंक लगभग सारी चीजें शेयर हो चुकी है, बस लास्ट कुछ जान लीजिए। 135 आवर्स का हम लोग ये बैच रखेंगे, राइट, जिसमें इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में बता दूं लेवल ऑफ डिटेलिंग आपको आपकी रेगुलर बैचेस से भी ज्यादा मिलेगा। आपको किसी मोमेंट पे फील तो हो जाएगा कि यार ये तो मैंने अपनी रेगुलर बैच में भी नहीं पढ़ा है, ये मेरा आपको अश्योरेंस है। सेकंड सर, मोड। देखो यार ठंड का मौसम आने वाला है, तो मुझे पता है कि आप लोग जल्दी तो नहीं उठने वाले सुबह, राइट, और शायद बैच नहीं होती तो मैं भी नहीं उठता। तो अर्ली मॉर्निंग अगर अपन एक लाइव बैच रख लेना, अर्ली मतलब 8 AM टू 11 AM, अराउंड 3 घंटे का रोज बैच रहेगा, तो एटलीस्ट आपका एक मिनिमम टाइम हो जाएगा कि यार इतनी बजे तो उठना ही पड़ेगा। तो लाइव आ जाओ, मैं बोल रहा हूं आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बैच कब ओवर हो गई, एंड इट इज गोइंग टू बी एंटायरली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, दैट इज माय कमिटमेंट टू यू। ऑलराइट, so GDPD options is always available to you, but live with 100% backup, कुछ मिस हो गया तो फिर देख लो नेक्स्ट डे। ऑलराइट सर, लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाला है, बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी। 21 नवंबर से हम लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 5 डेज अ वीक रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। ऑलराइट, और टाइम मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो भाई अगर लिटरल कॉन्फिडेंस चाहिए ना एग्जाम में जाने के पहले कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, इस बार मुझे AFM अच्छे से समझ में आया है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो एग्जामिशन की तैयारी चाहिए, वो अप्रोच ही नया चाहिए, वो इवॉल्व होना चाहते हो, तो आ जाओ इस बैच में, हम लोग आग लगा देंगे। Alright, so thank you so much everyone. I'll see you again in the next video and in your first lectures. Registration link description में, Telegram channel का link इस description में, book के sample PDFs भी इसके description में, सब इस description में आप देख सकते हो, including my contact number. Alright, so bye everyone, take care, I'll see you again.